जाली मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ। इसके बाद वोटिंग हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया। वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। इससे पहले भी चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पैनल मीटिंग में बोलने का मौका मिला था। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से निष्कासन पर और क्या कहा, अगर इसकी बात की जाए तो 17वीं लोकसभा वाकई ऐतिहासिक रही। यह एक ऐसा सदन है जिसने वुमेन रिजर्वेशन रीशेड्यूलिंग बिल पारित होते देखा है। इसी सदन ने 78 महिला सांसदों में से एक के सबसे मजबूत विच हंट को भी देखा है। इस लोकसभा ने एक संसदीय समिति का हथियारीकरण भी देखा है। विडंबना यह है कि एथिक्स कमेटी जिसे सदस्यों के लिए नैतिक दिशा निर्देशक के रूप में बनाया गया था, उसका इस्तेमाल वह करने के लिए किया जा रहा है जो कमेटी को कभी नहीं करना था। 500 पेज की रिपोर्ट 12 बजे पेश हुई। 3 बार सदन की कार्यवाही रुकी। लोकसभा में शुक्रवार 8 दिसंबर को सदन सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई और एथिक्स कमेटी की 500 पेज की रिपोर्ट पेश की गई। 12 बजे एथिक्स कमेटी चेयरमैन विजय सोनकर ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश और कानूनी जांच की मांग की गई थी। हालांकि टीएमसी ने मांग की थी कि 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए 48 घंटों का समय दिया जाए। 4 मिनट बाद ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। लोकसभा में इस पर सदन में 3 बार हंगामा हुआ। 2 बार कार्यवाही स्थगित हुई। दोपहर 2 बजे से तीसरी बार कार्यवाही शुरू होने पर महुआ के निष्कासन पर वोटिंग हुई। रिपोर्ट पेश होने के बाद किसने क्या कहा, इस विषय पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी बोले, आज सभी पार्टियों ने महुआ के खिलाफ वोटिंग करने के लिए व्हिप जारी किया है, इसलिए सदन स्थगित करके सभी व्हिप विड्रॉ किए जाए। मनीष तिवारी की दलीलों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूछा, आप संसद में बहस कर रहे हैं या कोर्ट में? ऐसा न करें, क्योंकि न तो ये कोर्ट है और न ही मैं न्यायाधीश हूं। बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा कि महुआ मोइत्रा से एथिक्स पैनल ने हलफनामे के आधार पर सवाल पूछे, व्यक्तिगत सवाल पूछकर कोई चीरहरण नहीं किया गया। बीजेपी के प्रहलाद जोशी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत न दी जाए। अब सदन में क्या क्या हुआ, इस पर अगर विचार किया जाए तो लोकसभा स्पीकर ने रिपोर्ट पर चर्चा के लिए आधा घंटा दिया। ओम बिरला ने कहा, रूल 316 के तहत आधे घंटे की चर्चा दी थी। इसके बाद विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इसे पढ़ने 3 दिन का समय मांगा था। विपक्ष ने सदन में मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। टीएमसी सांसदों की अगुवाई में विपक्ष ने सदन में मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए थे। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उधर सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे इंसाफ का मजाक उड़ाना बताया था। थरूर बोले, ये रिपोर्ट आधी अधूरी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आगे कहा कि ऐसा लगता है 2.5 मिनट में किसी ने तैयार कर दी हो। आरोप लगाने वालों से जिरह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सीधे संसद सदस्य के सस्पेंशन पर पहुंचना वास्तव में अपमानजनक है। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used
demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Thank you. देखो 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है. मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए. उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे. इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए. बिल्कुल साफ है. ये अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो. 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो. आज भी सब सांगवादिक के पास है. मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर. आज भी वही राय है मेरा. ये बेबुनियाद तथ्यों पर आधारहीन और श्रेप बदले के भावने से ये किए गए हैं. ठीक नहीं. रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं. और देखिए आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ाया गई. बलि पे चढ़ाया ये सरकार, जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमान्वित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं.